हिंदुस्तान की आत्मा गांवों के अंदर वास करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि किसी देश की संस्कृति को देखना है, उसके विकास को देखना है, तो किसी न किसी गांव का आंकलन कर लिया जाए। और गांव की जब बात करते हैं तो किस प्रकार गांव के अंदर विकास हो रहा है। जब पंचायत राज एक्ट बना, पंचायत राज एक्ट के अंदर बहुत सी सुविधाएं ग्राम प्रधानों को दी गई, गांव का सर्वांगीण विकास हो, बहुत सी योजनाएं यहां पर लाई गई। लेकिन धरातल पर कितनी उतरी हैं वो योजनाएं, इसका लगातार मैं आंकलन करता रहता हूं, दिखाता भी रहता हूं। आइए सीधा रुख कराएंगे आज जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ। तो जानसठ ख़ास तौर से टंडेड़ा गांव ऐतिहासिक है। काफ़ी कुछ पहले भी मैंने यहाँ के बारे में दिखाया है। आज सड़कें बन गई हैं, माहौल अच्छा रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द भी कायम है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या जो गांव की है वो रास्ते को लेकर होती है। और जब मेरी ग्रामीण से वार्ता हुई है तो पता चला है कि एक रास्ता वर्षों से लंबित है, जो कि ख़ास तौर से बेहड़ा के ओर भी निकल जाता है। ये संपर्क मार्ग है, गांव का बाईपास मार्ग है। और यदि इसको कोई भी जनप्रतिनिधि बनवा दे तो गांव का सफ़र भी आसान होगा, उसका विकास भी होगा, ग्रामीणों को भरपूर सुविधाएं मिलेगी। 90 फुट चौड़ा बताया जाता है, ये आप देख सकते हैं वो मार्ग है। अवैध कब्जे भी उस पर होने लगे हैं। चलिए आज देखते हैं कि क्या इस मार्ग की समस्या है और कितनी ज़रूरत है यहाँ के ग्रामीण को इस मार्ग की। सीधा रुख कराएंगे हम, कुछ देर में आपको रूबरू कराएंगे यहाँ का ग्राम प्रधान पति से हम मिलवाएंगे आपको, जो कि खुर्रम अज़ीज़ है। खुर्रम अज़ीज़ से भी हम बात करेंगे कि आपको प्रधान बना दिया गया, लेकिन क्यों नहीं उठाई गई ये मांग, क्यों नहीं बन सका है ये भी बाईपास मार्ग। क्योंकि किसी भी गांव से दूसरी जगह शहरों में जाने के लिए कुछ दूर बाद ही यहाँ पर शुक्रताल का ऐतिहासिक स्थल है और पर्यटन स्थल है, कांवड़िए भी यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन देखिए ये मार्ग आज तक पूरी तरह से नहीं बन पाया है। और हालात तो इतने बदतर हैं कि जब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ पर पानी चढ़ जाता है, इस कच्चे मार्ग से निकलना भी दुभर हो जाता है। चलिए सीधा रुख कराएंगे। पहले यहाँ के ग्राम प्रधान मेरे साथ, ग्राम प्रधानपति खुर्रम अज़ीज़ मेरे साथ जुड़ेंगे। जी खुर्रम साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाइयों। कैसा देख रहे हैं अपने गांव को, आपको मौका मिला है, कितनी तरक्की हुई है, कितना विकास है? नहीं, गांव मेरा काफ़ी अच्छा है, आपसी तालमेल बना हुआ है, सब मिलजुल कर रहते हैं। और जब गांव मुझे अब से लगभग 1.5 साल पहले मेरे हैंडओवर हुआ, मुझे मिला, तो इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र की हालत वो थी कि जो 15-18 साल पहले बना था, लेकिन उसमें कभी कोई डॉक्टर नहीं बैठा, कूड़ियों के गड्ढों में वो बना हुआ था। मैंने उसका नवीनीकरण किया और मैं उम्मीद करता हूं कि जानसठ ब्लॉक के 61 गाँवों में से कम 50 गाँव के स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर मेरा गाँव का स्वास्थ्य केंद्र हुआ। आवास आए आपके गाँव में? मेरे गाँव में आज तक कोई आवास नहीं मिला है। 10 आवास लगभग पिछले प्रधान की योजना के मंजूर हुए हुए, उसमें 4 बने थे, 6 अभी भी 3 बने हैं, बकाया है। शौचालय क्या स्थिति है? शौचालय बना हुआ है, बैठती हैं हमारी शौचालय के सफाई कर्मी। राशन मिल रहा है और हमने सचिवालय को अपने डेवलप किया है, मिनी सचिवालय, तो वो भी अच्छा सा हमारा है। 15 साल पहले बना था, लेकिन हमने उसको नवीनीकरण किया, तो वो उम्मीद करता हूँ कि जिला मुजफ्फरनगर के कुछ चुनिंदा 10 गाँवों में से हमारा सचिवालय होगा। ये जो और दूसरी योजनाएं आ रही हैं शासन की, समूह बन रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, ऐसी कुछ व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है? जी चल रही है। कुछ ग्रामीणों से भी हम बात करेंगे। लेकिन सर इसमें हमारे यहाँ एक थोड़ी सी कमी सबसे बड़ी है कि हमारे गांव का एक मुख्य मार्ग है, बाईपास मार्ग जिसको हम बोलते हैं। जी हाँ, उजेड़ा रोड से लेकर सीधा जो है बेहड़ा मार्ग तक निकलते हुए सीधा बेहड़ा सादात तक निकल जाता है जी। इस गाँव की बदकिस्मती ये है कि MP MLA आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, इस गांव से वोट लेने के बाद इस गांव के बारे में आके वापसी नहीं देते। और ये रोड पिछले 20 साल पहले 25 साल पहले जैसा था, आज उससे भी बदतर हालत में है। और इस रोड के बारे में मैंने जनप्रतिनिधि मलूक नगर साहब हमारे MP हैं, उनसे भी संपर्क किया कई बार, वो फ़ोन ही नहीं उठाते। अभी एक नए नवनिर्वाचित हमने विधायक बनाए चंदन सिंह चौहान, इस गाँव ने 60% वोट दिया उनको और बड़ी उत्साह के साथ वोट दिया कि हमारे गांव का कुछ भला होगा। मैंने 3-4 सड़कें उनको लिखवाई, रास्ते लिखवाए, तो आज तक हमें तो एक मिला नहीं।
ये बाईपास मार्ग मैंने कहा आप कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ ये बनवा दें तो किसी भी तरीके से किसी भी विभाग से, तो लेकिन कोई तवज्जो इसकी तरफ नहीं है। यही है वो मार्ग। ये वही मार्ग है। अगर इस गांव का ये मार्ग बन जाए तो मैं समझूंगा कि उत्तर प्रदेश का जैसे लखनऊ एक्सप्रेसवे है या अभी नवीनकरण एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये भी इस गांव का एक ऐसे ही एक्सप्रेसवे कह सकते हैं। तो बहुत बड़ी मांग और बहुत बड़ी बात सामने उठकर आई है। ये वो बाईपास है जिसकी बनाने की मांग जनप्रतिनिधियों से सालों से की जा रही है। बड़ी बात चंदन सिंह चौहान, जिनको कि सर्वाधिक वोट मिले, यद्यपि वो विपक्ष के में है, उसके साथ साथ उन्होंने जब, क्योंकि रालोद और समाजवादी गठबंधन से वो विधायक होते हैं, क्या वजह रही है कि उनको निधि नहीं मिल रही है या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस गांव की ओर देखें, या फिर से उन्होंने सत्ता पक्ष के नेताओं से भी बात की है लेकिन कोई सुनने वाला अभी नहीं है। कुछ मेरे साथ जुड़े हैं ग्रामीण भी आप यहाँ पर। आपका शुभ नाम? मुमताज अली जी मुमताज़ साहब, क्या सबसे बड़ी मांग है? हमारे गांव की सबसे बड़ी मांग यही है, ये मार्ग हमारा टनेड़ा से प्रधान जी के मकान से और बेड़े को जाता है। ये मतलब 30 साल से तो हम देख रहे हैं ऐसा कैसा ही पड़ा, और सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में है। अगर हमारा ये बाईपास बन जा तो समझो हमारे गांव टनेड़ा का पूरा विकास हो जाएगा। ये बहुत बड़ी परेशानी ये है। सबसे बड़ी परेशानी है पूरे गांव को, और बाहर वालों को भी। इससे गांव वालों को तो दिक्कत है, बाहर वालों को भी दिक्कत है। जी क्या मांग है आपकी? हाँ जी, ये रास्ता बन जाए जी, बहुत ख़राब है। बरसात में तो इसमें आदमी निकल भी नहीं सकता, न्यार से परेशान हो गया। और कोई आपकी गांव की समस्या? और कोई समस्या नहीं है, सब मामला ठीक है। प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गाँव बहुत बढ़िया, सब काम ठीक है जी। प्रधान जी धमका देते हैं कभी कभी? नहीं नहीं, बहुत अच्छे प्रधान जी हैं। राशन दिलवा रहे हैं जी, सारा मिल रहा है। तारीफ करोगे बुराई करोगे? नहीं, तारीफ के काबिल हैं। तो तारीफ ही करोगे तो शायद पक्ष के ही होंगे। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और क्या मांग है वैसे आपकी? युवा है आप, यूथ हैं, कैसे देखते हैं यहाँ के युवाओं को? क्या कोई स्टेडियम की खेल का मैदान है? खेल का मैदान है एक हमारे यहाँ। स्कूल भी अच्छा चल रहा है जी। तो सबसे बड़ी मांग जो है 12th का नहीं है। 10th 12th नहीं है, अभी 8th क्लास तक का है तो बस। सबसे बड़ी मांग ये रास्ता ही है। जी जा नहीं पाते हैं वक्त जी पर। जी हाँ, बहुत पानी भर जाता है इसमें। जी प्रधान जी। हाँ, वैसे तो जो हमारे गांव टनेड़ा में जिला मुजफ्फरनगर के अंदर जितने भी गांव हैं, उन सब गांवों का सर्वे आप किसी भी सरकारी अधिकारी से आप करा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 90% गांवों से बेहतर मेरे गांव की स्वच्छ अभियान के तहत जो है सफाई का कार्य चल रहा है, और गांव की 90% नहीं 95% नालियों में 0 लेवल पर पानी चलता हुआ मिलेगा। एनी टाइम किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं कोई भी अधिकारी। लेकिन जहां रास्ता ये हमारा दुश्वार है और वहां नालियों का कोई मसला ही नहीं है, उससे हम भी बड़े दुखी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्वच्छता मिशन को अच्छी तरह से यहाँ पर चल रहा है। टंडेड़ा के अंदर भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर रोड पर पानी नज़र नहीं आएगा, जो सड़कें उन्होंने बनाई है, लेकिन जो ये मार्ग है ख़राब मार्ग हो रहा है। सदियों से इसकी मांग चली आ रही है, पानी भरता है और निकलना भी यहाँ से मुश्किल हो जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या इस गांव की बनी हुई है। लोगों से बात हुई, ग्रामीणों से बात हुई, स्कूल की बात भी उन्होंने की, चिकित्सा के बारे में भी बताया, राशन के बारे में भी बताया। लेकिन ये मार्ग यदि उनको बन जाए, उनका मिल जाए, तो उनका विकास होगा। सफाई की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रधान जी का बहुत सुंदर ये आलीशान उनका कैंप कार्यालय भी है। वहाँ पर गमले वगैरह लगाए गए हैं। ख़ास तौर से इसको ग्रीन बेल्ट बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और अच्छा खासा अगर आप इस गांव के अंदर एंटर होंगे तो लगेगा कि ये कोई कस्बा या शहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी डिमांड जो आ रही है वो यही आ रही है कि इस गांव के अंदर जो बाईपास की मांग सदियों से चली आ रही है वो जल्द से जल्द बने। बहरहाल कब होगी ये मांग पूरी, जनप्रतिनिधि कब लेंगे संज्ञान, शीघ्र हो समाधान, ऐसी आशाओं के साथ बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।